कहीं दूर घने जंगलों के पार एक ऐसी नगरी बसी थी जहाँ इंसान के कदम पड़ते ही उसकी किस्मत बदल जाती थी। कोई वहाँ से अमीर बनकर लौटता तो कोई पागलपन का शिकार बन जाता। ये कहानी उस रहस्यमय नगरी की है जहाँ हर कदम पर छुपा है मौत का खेल और जीवन का राज। जानिए आज की इस डरावनी, रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानी में क्या सच में कोई लौट पाया है उस नगरी से, या वो नगरी सबको निगल जाती है। रेगिस्तान से लगे उस इलाके में एक पुरानी मान्यता थी कि हर तीसरे वर्ष पूर्णिमा की रात कोई अदृश्य शक्ति लोगों को रहस्यमय नगरी में बुलाती है। गांव का साहसी युवक रघु, जिसे हमेशा भूत प्रेत को अफवाह माना था, उसने तय किया कि वह उस नगरी का सच सबके सामने लाएगा। रघु जैसे ही नगरी के टूटी दीवारों के बीच से अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। चारों तरफ सन्नाटा और बीच में एक विशालकाय काला सा पत्थर, जिस पर ऊपर नीली रोशनी नाच रही थी। अचानक पीछे से डरावने अर्धनग्न पिशाच निकलने लगे और इसी के साथ साथ उनकी आंखें लाल, दांत लंबे और हर पिशाच के हाथ में किसी इंसान की खोपड़ी थी। रघु के पैर कांप उठे, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। एक कोने में एक पत्थर की नारी मूर्ति थी। जैसे ही रघु ने उसको छुआ, मूर्ति धीरे धीरे जीती जागती स्त्री में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बचाओ, मैं इस नगरी की रानी थी। मेरे राज्य के लालच ने हमें शापित कर दिया। रानी ने बताया, हमारा स्वर्ण नगरी थी, हमने गरीबों का धन छीना। एक साधु ने हमें श्राप दिया है, तुम्हारा वैभव ही तुम्हारी मौत बनेगा। राजा ने साधु को मरवा दिया, लेकिन उसी रात पूरी नगरी जल उठी। जो बचा वो पिशाच बन गया। मैं भी पत्थर की बन गई। बात खत्म होते ही पिशाच ने रघु और रानी पर हमला कर दिया। रघु ने अपनी जेब से एक अजीब सी किताब निकाली। पिशाच दहाड़ते हुए पीछे हटे। रानी बोली, इनका नाश तभी होगा जब कोई सच्चा इंसान इनका राज खोलकर साधु का तिलक लगाएगा। रघु ने रानी के साथ मिलकर पिछले भाग में बने साधु की समाधि खोजी। समाधि पर ताजे खून के निशान थे। रानी ने उसे समझाया, अपने खून की एक बूंद इसमें डालो, ये तिलक बन जाएगा। रघु ने हिम्मत से अपने अंगूठे को चाकू से काटा। खून की बूंदें समाधि पर गिरी और लाल तिलक बनकर चमक उठी। उसी पल जोरदार गर्जना हुई। पिशाच दू दू करके राग में बदलने लगे। रानी की देह से प्रकाश निकला और उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें मोक्ष दिया, धन्यवाद तुम्हारा। अगले ही पल रघु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली, वह गांव के बाहर था। नगरी के प्रवेश द्वार पर नाम भी मिट चुका था। उसने देखा उसकी हथेली पर साधु के तिलक हमेशा के लिए छप गया था, जैसे ये याद दिलाने के लिए था कि पाप का अंत सच के तिलक से ही होता है। लालच का अंत विनाश है, लेकिन सच्चाई और साहस से हर श्राप मिटाया जा सकता है। सबको लगा जिस नगरी का श्राप रघु ने तोड़ा था, उसका असर अभी खत्म नहीं हुआ। आज रघु के गांव में एक फिर अनहोनी घटना घट रही थी। लोगों के सपने में वो नगरी लौट आई थी और इस बार से लौटने का रास्ता नहीं बचा था। क्या रघु फिर हिम्मत दिखाएगा, या इस बार रहस्यमय नगरी उसे हमेशा के लिए निगल ही जाएगी? रघु के गांव में लोग अजीब बर्ताव कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि उन्हें रात को सपने में वही नगरी दिख रही है। रघु को समझ आ गया कि शाप पूरी तरह टूटा नहीं था। उस रात उसे भी सपने में आया रानी की आत्मा का रोता हुआ संदेश। रघु अभी शाप अधूरा है, हमारी मुक्ति नहीं हुई है। वहां पहुंचा। उसने साधु की समाधि देखी और साधु की समाधि अभी हल्की गर्म लग रही थी। रघु ने देखा समाधि पर कुछ लिखा था, शाप तब टूटेगा जब रघु स्वयं नगरी के पाप को जलाएगा। रघु ने वह किताब फिर से निकाली और बिना किसी को बताए सीधा उस नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हवा में पिशाचों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जैसे वो उसे रोकना चाहते हो। मगर इस बार रघु का दिल और भी मजबूत था। जैसे ही रघु ने नगरी में कदम रखा, जमीन हिलने लगी। पिशाचों की जल चुकी राखों से फिर वही डरावने शरीर बनने लगे। उनकी आंखें रघु को देखकर जल रही थी। रघु भागते हुए रानी के पास पहुंचा, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि क्रूरता थी। रघु को समझ आ गया कि रानी ही असली राक्षसी थी। वो बोली, शाप साधु का नहीं था, रघु मेरा ही था। मैंने ही साधु को मरवाया था और इस नगरी को लूटा। अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। रानी ने अपने हाथ हवा में उठाए और पूरी नगरी कांप उठी। पिशाचों ने रघु को घेर लिया। रघु ने उस रहस्यमयी जादुई किताब को अपनी छाती से लगाते हुए आंखें बंद कर ली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। हे किताब मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ इनसे। एक तेज लाल प्रकाश पूरे स्थान को जलाने लगा। पिशाच चीखते हुए राख बन गए। रानी भी आग में झुलसने लगी। अंत में उसकी असली राक्षसी आत्मा बाहर निकली, जो विशाल काली नागिन के रूप में बदल गई। रघु ने वहां पर पानी चढ़ाया और फिर से उस स्थान को शांत किया। रघु बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली, गांव वाले उसे घेरे खड़े थे। लेकिन इस बार रघु की हथेली पर तिलक नहीं बल्कि साधु के आशीर्वाद का निशान था। सच्चाई को चाहे जितना मर्जी दबा लिया जाए, लेकिन अंत में उसका उजाला हर अंधकार को जला देता है। पाप चाहे राजा करे या रानी, उसका अंत निश्चित है। जिस नगरी का अंत रघु ने किया था, अब वह नगरी फिर से जिंदा हो गई थी। इस बार रघु के जीवन का हर पल उसके खिलाफ था। क्या वह दोबारा इस श्राप से लड़ पाएगा, या इस रहस्यमय नगरी का अंधेरा उसको हमेशा के लिए निगल जाएगा। लेकिन एक रात उसे अपने दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। बाहर देखा तो सामने खून में लथपथ वही लोग खड़े थे जो पहले पिशाच बन चुके थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। रघु डर कर सो गया। रात को उसे फिर सपना आया। साधु की आत्मा बोली, रघु तेरा काम पूरा नहीं हुआ। रानी की राक्षसी आत्मा अब भी धरती पर घूम रही है। अगर तूने उसे नहीं रोका तो गांव पूरा खत्म हो जाएगा। सुबह रघु जंगल गया, जहां उसे जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखा। नीचे उसने देखा रानी की आत्मा अब विशाल काली नागिन बन गई थी। उसके चारों ओर पिशाचों की राख पड़ी थी, जो धीरे धीरे से जीवित हो रही थी। रघु गांव के तांत्रिक भैरवनाथ के पास गया। भैरवनाथ ने कहा, उस नागिन को हराना आसान नहीं। उसके पास अमरता का वरदान है। उसका अंत तभी होगा जब उस नागमणि को तोड़ा जाएगा। अब भैरवनाथ ने रघु को एक चांदी का खंजर दिया। ये खंजर नागमणि को तोड़ सकता है, लेकिन अगर तेरे दिल में डर आया तो नागिन तुझे पलक झपकते ही निगल जाएगी। रघु रात होते ही उस गड्ढे में उतरा। नागिन उसे देखकर फुफकारने लगी। उसके फन पर लाल नागमणि चमक रही थी। रघु ने डर पर काबू पाते हुए खंजर को नागमणि में दे मारा। नागिन की भयंकर चीख से पूरा जंगल कांप उठा। जैसे ही नागमणि टूटी, नागिन राख बन गई। उसके साथ ही रहस्यमय नगरी भी जमीन में दफन होने लगी। सारे पिशाच आग में जलकर खाक होने लगे। रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उसकी आंखें खुली तो साधु की आत्मा उसके सामने खड़ी थी और वो बोली, बेटा, तेरा साहस ही इस दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। तुझ में भगवान का तेज है। याद रख, सच्चाई के आगे हर राक्षसी ताकत हार जाती है। डर चाहे जितना बड़ा हो, सच्चाई और साहस का खंजर उसे चीर कर ही रहेगा। जिस रहस्यमयी नगरी को रघु ने खत्म कर दिया था, अब वह नगरी फिर से जाग उठी है। इस बार वहाँ केवल पिशाच ही नहीं बल्कि खुद मौत उसका इंतजार कर रही है। क्या रघु उस शापित नगरी का अंत कर पाएगा, या उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए उस नगरी में कैद हो जाएगी। रघु गांव में शांति से रहने लगा था, लेकिन एक रात तेज आंधी आई
और उसके घर की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। वो खड़ा डर गया था। तभी दीवार पर लिखा दिखा, रघु, मौत तेरा इंतजार कर रही है। अगली सुबह गांव के लोग बोले कि उन्हें फिर सपने में नगरी खुली मिली। सब खत्म हो जाएगा बेटा। रघु ने अपने चांदी की वह मूर्ति उठाई और कहा, अगर ये नगरी फिर से जगी है तो इसे अब की बार हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। रघु जैसे ही उस नगरी पहुंचा, उसे विशालकाय सिंहासन दिखा जिस पर मृत्यु की देवी बैठी थी। उसका चेहरा काले धुएं से ढका था और चारों ओर पिशाच नाच रहे थे। मृत्यु की देवी रघु से बोली, रघु, तूने मेरी रानी नागिन को मारा, अब मैं तेरी आत्मा लूंगी। तुझे इस नगरी का भूत पिशाच बनाऊंगी। अगर तुझे खुद को बचाना है तो तीनों मृत आत्माओं का तर्पण कर, वरना तेरा गांव भी मिट जाएगा। रघु वापस गांव लौटा, तांत्रिक के पास गया। उसने सारी कहानी तांत्रिक को बताई। तुझे साधु, रानी और नागिन तीनों का तर्पण करना होगा। इसके लिए शमशान घाट में रात को पूजा करनी होगी। अगर डर गया तो तेरा भी खून वो मौत पी जाएगी। रघु रात को शमशान पहुंचा। चारों तरफ अर्धजली चिताएं थी। उसने तर्पण शुरू किया। अचानक रानी की आत्मा आई और चिल्लाई, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं सबको मार दूंगी। रानी की आत्मा ने साधु की समाधि तोड़ दी। उसी पल मृत्यु की देवी प्रकट हुई। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने रघु को पकड़ लिया। रघु चिल्लाकर कहा, हे मूर्ति, मेरी रक्षा करो। चांदी की मूर्ति से आग की लपटें निकली। रानी की आत्मा, नागिन की शक्ति और मृत्यु देवी तीनों एक साथ जलने लगी। पूरा शमशान भयानक चीखों से गूंज उठा। सुबह हुई। रघु बेहोश पड़ा था। गांव के लोग उसे लेकर घर आए। उसके माथे पर एक चमकता हुआ तिलक था। लोग समझ गए कि रहस्यमय नगरी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। भय चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई, श्रद्धा और साहस मिल जाए तो मृत्यु भी हार जाती है। इस नगरी का अंत रघु ने किया था। अब वो नगरी मौत बनकर लौट आई है। इस बार उसकी गहराई में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो रघु ही नहीं, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और क्या रघु इस आखिरी अंत को रोक पाएगा या उस अंत के साथ उसका खुद भी अंत तय है? रघु को सपने में दिखा नगरी के नीचे एक नरक का द्वार खुल चुका है। अगले ही दिन गांव में मरे हुए जानवर जिंदा होकर घूमने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। रघु दौड़कर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, अब नगरी का असली रक्षक जाग चुका है, कालासुर, वो जो दानव पूरे गांव को खा जाएगा। और अगर उसका शिकार पूरा नहीं हुआ रघु, ये नगरी नहीं बचेगी। वहाँ जमीन फट रही थी और बीचों बीच से एक 100 फुट लंबा काला दानव निकल रहा था। उसकी सींगों से आग निकल रही थी और उसकी सांसों से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। कालासुर बोला, रघु, तुझे बहुत बहादुर समझा था, पर अब तेरा शरीर मेरी भूख मिटाएगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता। रघु ने अपनी जेब से वही मूर्ति निकाली, लेकिन इस बार दानव ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रघु को याद आया, तांत्रिक ने कहा था, सच्चे दिल से हवन करने पर ही यह शक्ति काम करेगी। रघु ने अपनी कलाई काटी और खून से एक निशान लिखा और चिल्लाया, हे मूर्ति, अगर मेरी जान से इस दानव का अंत होता है तो मेरी जान ले लो, पर गांव वालों को बचा लो। जैसे ही रघु का खून गिरा, मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। वो तांत्रिक उसके पास बैठा था। वो बोला, बेटा, तूने कालासुर का अंत कर दिया। अब ये नगरी हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। सच्चा बलिदान ही सबसे बड़ी पूजा है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए लड़े, तब राक्षसी शक्तियाँ भी हार जाती हैं। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए।